हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म और रूह दो चीज़ों से मुरक्कब किया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म और रूह का आपस का ताल्लुक़ ऐसा कवी और रिश्ता ऐसा मुस्तहकम रखा है कि जब तक जिस्म और रूह दोनों आपस में मिले रहते हैं तो वो चीज़ ज़िंदा रहती है। जब जिस्म और रूह जुदा जुदा हो जाते हैं, मुनफ़क हो जाते हैं, तो वो चीज़ मर जाती है। तो गोया कि किसी भी चीज़ के क़याम व क़रार के लिए ज़रूरी है कि जिस्म और रूह आपस में मुत्तसिल रहें। और अगर जब फ़ना होगी तो उसी वक्त फ़ना होगी कि जब जिस्म और रूह का रिश्ता आपस में टूट जाएगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म और रूह का आपस का रिश्ता ऐसा रखा कि दोनों आपस में मिले रहें तो वो चीज़ ज़िंदा और बाकी रहती है। बल्कि यही नहीं कि रूह तक अगर आप किसी चीज़ का असर पहुंचाना चाहें तो भी आप जिस्म के मोहताज हैं, क्योंकि जिस्म का वजूद रूह पर मौकूफ़ है और रूह जिस्म पर मौकूफ़ है। कि अगर जिस्म को अपने वजूद के अंदर कायम व दायम रहना है तो उसके अंदर रूह रहनी चाहिए, और रूह को अगर दुनिया के अंदर कोई करार और क़याम चाहिए तो उसके लिए जिस्म की ज़रूरत है। अगर जिस्म में से रूह निकल जाए तो जिस्म मर जाता है, अब वो किसी काम का नहीं है, वो फ़ना हो जाता है, मुंतशिर हो जाता है। और अगर जिस्म तबाह बर्बाद हो गया तो रूह के रहने की अब कोई जगह नहीं है। इसलिए कि ये दोनों हाल और महल हैं। जिस्म महल है और रूह उसके अंदर हाल है, और इनका उसूल ये है कि हाल उस वक़्त तक कायम रहता है महल में जब तक कि वो महल सही सालम रहे। लिहाजा जिस्म अगर सही सालम रहेगा तो उसके अंदर हाल यानी रूह कायम रहेगी। अगर जिस्म फ़ना हो गया अब रूह उसके अंदर नहीं ठहर सकती। और फिर जैसा कि ख़ारजी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उनमें से किसी भी चीज़ का असर अपने बातिन के अंदर उतारने के लिए ज़रूरी है कि जिस्म के वास्ते से रूह के अंदर जब तक उसका असर नहीं पहुंचेगा उस वक़्त तक आप उस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। अगर आप जिस्म को रोक दें, जिस्म के दरवाज़े को बंद कर लें और जिस्म के ज़रिए से उस चीज़ का असर बातिन के अंदर उतरने ना दें तो इंसान उस चीज़ की खुशबू से, उसकी बदबू से या उसकी लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। मसलन आप देखते हैं कि पूरे खूबसूरत नज़ारे आलम में फैले हुए हैं, आँखों की डिबिया को अगर आप बंद कर लें और आँखों के ज़रिए से उसका असर बातिन और रूह के अंदर उतरने ना दें तो उन खूबसूरत नज़ारों से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। फ़िज़ा में बहुत खूबसूरत खुशबू फैली हुई है, अगर आप नाक बंद कर लें और नाक के रास्ते से खुशबू को बातिन के अंदर और रूह के अंदर ना उतरने दें तो खुशबू से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। इसी तरीके से खूबसूरत नगमे अगर फ़िज़ा के अंदर फैले हुए हैं, आप कानों को बंद कर लें और कान के ज़रिए से रूह के अंदर उसका असर उतरने ना दें तो आप उन आवाज़ों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो गोया कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमें नज़र आती है, उस दुनिया की उस चीज़ की लुत्फ़ व लज्जत से महज़ूज़ होने के लिए ज़रूरी है कि इस जिस्म के रास्ते से आप रूह के अंदर जब उसका असर पहुँचेगा अब आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और ये उसूल सिर्फ़ तकवीनी नहीं है बल्कि तशरीह भी है। तकवीनी का मतलब है कि इस कायनात के अंदर जो कुछ होता हमें नज़र आता है ये तकवीनी उमूर हैं कि सूरज निकलता है, गुरूब होता है, चाँद नज़र आता है, गुरूब होता है, चाँद सूरज सितारे अपने वक्त पे आते हैं, अपने वक्त पे चले जाते हैं, दरिया रवा हैं, खुशबुएँ फैली हुई हैं, आबशारें चल रही हैं। गोया के कायनात का ये पूरा का पूरा जो निज़ाम नज़र आता है ये तकवीनी निज़ाम है। इस तकवीनी निज़ाम में अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल को चाला रखा है कि हर चीज़ के अंदर जिस्म भी है और उसकी एक रूह भी है।